युगल गीत। श्री कृष्ण की भक्ति के संबंध में गोपाल तापनी उपनिषद में जो मंत्र है कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के ध्यान का प्रसंग आता है तो एक बात है कि यदि श्री कृष्ण के साथ साथ गोपियों का ध्यान करें तो ऐसा ध्यान करें कि उनके मन में श्री कृष्ण से मिलने की ऐसी लालसा है, ऐसी उद्दीप्त वासना है कि वो अपने शरीर को, आभूषण को, लोक लज्जा को भूलकर कृष्ण की ओर खींची जा रही है, कृष्ण को मिलने के लिए व्याकुल है। ये ध्यान करें कि गोपी कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल है। तो महाराज तर्क करने वाले पूछें कि गोपी का ऐसा ध्यान करने से कि गोपी कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ऐसा ध्यान करने वाले को क्या लाभ होगा? उसके अंदर भी जो कृष्ण है वो जाग जाएगा और क्या लाभ होगा। सारी साधना का सार जितने भी 64 अंग हैं या राग मार्ग है, जो भी है, यही है ना कि जो हमारे अंदर कृष्ण है हम उसको पहचान लें। सार साधना का तो यही है। और फिर उस कृष्ण को सब में देख लें। जब अपने आप में दिखेगा तो दूसरों में भी दिखेगा। जो हमारे अंदर है तो उसके अंदर में, वो तो हमारे जैसे, ये तो एक है जैसे मिट्टी का घड़ा बन गया, सकोरा बन गया, कोई काला, कोई छोटा, कोई मोटा। तो उसको क्या मिलेगा? बड़ी सिंपल बात है, ये कोई प्रश्न है? गोपियों का जो भाव है, यदि हम उस भाव से याद कर लें कि हमारे अंदर वो है, क्योंकि अंदर बाहर को अंदर ले जाना है ना। तो ये बाहर से जो हमारे 3 तत्व हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, वो खत्म हो जाएंगे तो सत्य में प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो फिर हमको सब में वही नजर आएगा। किसी भी, खंडारा जी तो दावे से कहा करते हैं कि एक गोपी के एक गीत में भी यदि कोई तन्मय हो के आधा घंटा बैठ जाए तो उसको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, उस भाव में होना चाहिए ना कि मैं ये नहीं। तो असली बात तो ये है कि वो गोपी तो ध्यान करने वाले के मन में है और उसकी जो व्याकुलता है वो तो अपनी ही व्याकुलता है। तो फिर ऐसा ही ध्यान करें कि हम कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हैं। विरह तो यही है ना। तो यदि हम अपने अंदर जो भी है, वो राम है, कृष्ण है, जो भी कहो, जो, तो अगर हम व्याकुल हो जाए तो वो तो आगे व्याकुल ही बैठा है मिलने को। वो तो पहले ही तैयार बैठा है कि कोई आओ सही। अब कह रहे हैं गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ये ध्यान करने की क्या जरूरत है? यही ध्यान करें कि हम कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हैं। सिंपल बात है। तो वो कह रहे हैं कि तो अपने अंदर मनुष्य को हीनता का भाव होता है, वो अपने को अनधिकारी समझता है। तो वो जब अपनी व्याकुलता का ध्यान करेगा तो अपनी व्याकुलता से असंग हो जाएगा। और ये ध्यान करना कि चारों ओर से गोपियां व्याकुल होकर कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ रही हैं, ना उन्हें अपने जूड़े का ख्याल है, ना वस्त्र का ख्याल है, ना लज्जा का ख्याल है। जब बाहरी आवेश ही नहीं रहेगा तो ख्याल किसका रहेगा? जब तक हम व्याकुल हैं संसार के लिए, तो किसी ने कोई आया तो अपने को सजाओ, घर को सजाओ, कोई आ रहा है? जब कोई हमारा बाहर अंदर एक हो जाए तो कौन किसके लिए सजाएगा? चंद्रावली और राधा रानी में ये डिफरेंस है। कृष्ण ने आना हो तो चंद्रावली खुद को सजाती है और फिर घर को सजाती है, कुछ मिष्ठान बनाती है, क्योंकि उसको अपने गुणों से ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। लेकिन राधा रानी तो जैसी है वो उठ के वैसी बैठ जाती है, क्योंकि वो जानती है कि मैं कृष्ण की हूँ, जैसी हूँ वैसी। पर चंद्रावली जो है वो अपनी प्रीति दिखाने के लिए, इसीलिए उसको घृत स्नेह कहा ना कि उसको मिलावट चाहिए, और मधु स्नेह को कोई मिलावट नहीं चाहिए। जिसका सहज प्रेम है, अब इसका सहज प्रेम है मेरे साथ तुम्हारे लोगों का, तो तुम आओ तो मुझे आओ जी कहने की भी जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक निकल आता है, वो बात अलग है। लेकिन कुछ प्रदर्शनी की जरूरत नहीं है। और मान लो कोई ऐसा आ जाए जो हमारा अनभिज्ञ है या हमें कोई खास विशेष लगन नहीं उसकी, उसके लिए आओ जी, आसन बिछाओ जी, चाय पियो जी, करना पड़ेगा। क्या पड़ा है घर में, ढूंढो खिलाओ, घर में क्या पड़ा है, ढूंढो खिलाओ इसको, अच्छा ये करो वो करो। तो कैसे ध्यान करें ये बता रहे हैं। बड़ा सुंदर वृंदावन है, गौएं चारों ओर फैल कर चर रही हैं,
ग्वाल बाल खेल में लगे हैं, जहाँ देखो वहीं गौएं, वहीं गोपाल, बीच में गोविंद पुंडरीकाक्ष और कमल की तरह उनकी बड़ी बड़ी खुली आँखें, और हजारों हैं गोप कन्याएं। कहाँ ध्यान करें कि आत्मानि हृदय, इसके लिए वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, अपने हृदय कमल में ही इसका ध्यान करें। तो गोपियों का ध्यान करें कैसे कि प्रेरिता समधुर, उनकी आंखों के भंवरे मानो उड़ उड़कर इस नीले कमल कृष्ण पर बैठना चाहते हैं। गोपियों के नेत्र हैं भ्रमर के समान, जैसे भ्रमर उड़कर नील कमल पर बैठना चाहता है, वैसे उन गोपियों की हजारों आंखें श्री कृष्ण के साथ चिपक जाना चाहती हैं। वो जो जगह जगह निकुंज का वर्णन आता है कि भंवरे मंडरा रहे हैं, वो भंवरे और कुछ नहीं है, गोपियों की आंखें, सखी मंजरी गोपियों की वो आंखें ही हैं जिनको भ्रमर बताया गया है, और वो निकुंज में बाहर से देख रही हैं। उनकी चंचल आंखें बार बार कृष्ण पर जाती हैं। उनके हृदय में कृष्ण से मिलने की बड़ी उत्सुकता है, पीड़ा है, व्यथा है। चाहती हैं कब कृष्ण मिलें और दोनों भुजा से बांधकर कब उनको हृदय से लगा लें। अपने वक्ष स्तर पर मोती का हार पहने हैं, चोटी और कपड़े उनके सर पर से गिर रहे हैं। इतना नशा है कि ठीक ठीक बोल कर भी कृष्ण को पुकार भी नहीं सकती। मुकुंद बोलना हो तो कुंद ही बोलकर पुकारें, नाम भी ठीक नहीं ले पाती। कृष्ण को कान्हा, कन्हैया, कन्हड़ आदि बोल के पुकारती हैं। तो क्या ये बात सुनाई आपको? यदि ऐसा लगे कि मैं कलयुग में कृष्ण द्वापर में, माने समय की दूरी मालूम पड़े, और ऐसा मालूम पड़े कि मैं बम्बई में और कृष्ण वृंदावन में, यानी स्थान की दूरी मालूम पड़े, और मैं कहाँ संसारी विषयी और कृष्ण कहाँ परम पवित्र परमेश्वर, हम भला उनके पास बिहारी जी की लंगोटी कैसे का कपड़ा पहुंच सकते हैं? सारस्वत जी आ रहे हैं। कैसे? सारस्वत विजय विजय, उसका फोन आया कि मेरे रिश्तेदार इंतजाम नहीं कर पा रहे और मेरे जीएम ने अर्जेंट मंगाया बिहारी जी के लंगोटी का कपड़ा, अंग वस्त्र का कपड़ा, जो रोज पोछा लगता है। कितने दे दो कितने इनको पूरा पूरा वो देखो कैसे महक रहा है, महक, कितनी महक रहा है। थोड़ा सा दोगे? इसको इनको भी दे दो थोड़ा हाँ, निकाल। थोड़ा सा। तो वो आ रहा है कब? अभी और ट्रेन में बैठा हुआ है। तो क्या ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में? कितनी देर में आना? 8:30 बजे। दीदी को देना था। थोड़ा सा दीदी को भी दो ना। पड़ा रहेगा थोड़ा थोड़ा, सबको देंगे ना, बाबू की हर एक को मिलता है। ऐसा मालूम उसके साला तो गोसाई साले ने मना कर दिया, पूरे 3 महीने से मुझे परेशान कर रहा है साला। क्या 3 महीने से उसको मिल ही नहीं रहा था, उसके साले को। तभी तो मेरे को फोन किया, मेरे को क्यों करता? मिल्कियों को कोई मनमुटाव हो गया होगा क्या? अभी पीछे तो जब इसके राजू का था। तो इस तरह से ध्यान करने से क्या होता है कि वासनाओं की दिशा मुड़ जाती है। जो संसार की ओर दौड़ रही है वो वासना संसार की ओर ना दौड़कर कृष्ण की ओर दौड़ने लग जाती है। वासना का मुंह मोड़ देना ही ध्यान की सिद्धि है। तो आओ चलो वृंदावन में। वृंदावन में विशेष बात यह है कि केवल प्रेमी प्रेम ही नहीं करते, वहां तो प्रीतम खींचता है, तो खींचने के लिए वो अपने अंदर विशेषता प्रकट करता है। शांत होने के लिए निर्विशेष की जरूरत पड़ती है, कहीं कोई विशेषता नहीं, चलो कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, ये निर्विशेष हुआ। बाबा जी गंगा किनारे पेड़ के नीचे बैठा और उसने कहा स्वर्ग में क्या रखा है, ब्रह्मलोक में क्या रखा है, क्या रखा है भटकने में? मुनियों ने प्रपंच रखा है, क्या रखा है मेले में? एक महात्मा कुंभ के मेले में गए तो कोई रहने ना दे, बोले मुड़ियों ने प्रपंच रचा है, ये मुड़ियों का प्रपंच है। ये निर्विशेष की जो स्थिति है ये शरीर को शांत बनाती है, शरीर को निर्भोग, इंद्रिय को निर्विषय, वृत्ति को निसंकल्प, निर्विकल्प, निर्विकार, कहीं कोई विशेषता नहीं, बिल्कुल एक सत्ता, अखंड सत्ता, चित्त को शांत बनाने के लिए और अपनी वृत्ति को संसार की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाने के लिए उसमें विशेष का चिंतन करना पड़ता है। अगर यही कहोगे जो दुकान में है सो ही गंगा किनारे है, तो दुकान छोड़कर कभी गंगा किनारे जाओगे ही नहीं।
और अगर कहो कि अरे दुकान में तो बड़ा विक्षेप है, गंगा किनारे बड़े आनंद है, तब गंगा किनारे जाओगे, और कहोगे सब बराबर, तो दुकान को छोड़ के गंगा किनारे कब जाओगे? तो ये जो लोग संसारियों को सब बराबर बताते हैं, उनको दुकान में ही रोक देते हैं। तो ये अहम सर्वम ब्रह्मेति गोपदे, वैराग्य हुआ नहीं, संसारिक वासना छूटी नहीं, ईश्वर के लिए व्याकुल नहीं हुए, और बोले सब वही, तो उनको तो स्त्री वही, पुत्र वही, धन वही, इतना तो मालूम पड़ेगा, लेकिन दुश्मन भी वही, ये नहीं मालूम पड़ेगा। वही जो दीदी आप बताते हो, पूरा वही आ गया। बोले शराब में भी देखो उसको। हाँ तो वो एक वो आपने बताया छोटे था। भाई के कहते हैं आपके लिए तो शराब और गंगा जल एक जैसा है और दूध में का बिल्कुल एक जैसा, सब में भगवान की सत्ता है, वही वो बना, वही वो बना, वही वो बना। कि तो फिर आप मना क्यों करते हो? मैं कहा हम बिल्कुल मना नहीं करते, खूब पियो, लेकिन जब सिरोसिस हो उसमें भी भगवान देखने की शक्ति हो तो आराम से। उस स्तर पर तो पहुंचे। मेरी भावना ने एक बार कहा ना, हमने कहा इधर से मत जाया करो, इधर शराबी कबाबी आजकल गली में बैठे होते हैं, रात के 9 बजे तू जाती है तो कहती भगवान तो है। मैं कहा बिल्कुल ठीक, भगवान है, यदि जो बलात्कार करेगा उसमें भगवान देखने की शक्ति हो तो अवश्य जाओ। बहुत बढ़िया आंसर है। तो ये भगवान बलात्कार कर रहे हैं तो ठीक है। मैं कहा तेरी ऐसी भावना होगी तो कोई बलात्कार करने आएगा तो वही परे हट जाएगा। सही बात। एक बार एक बहुत पहले तो हम पिक्चर जाते थे, कभी देखी थी, उसमें जो बलात्कार करने वाला वो आता है वो लड़की के पास तो सिंह बन जाती है। मतलब वो भगवान की प्रेमी है, ऐसे सिंह बन जाती है। तो गरीबी वही, मृत्यु वही, वियोग वही नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए एक बार सविशेष सगुण साकार ईश्वर का सहारा लेकर संसार की ओर से अपने वासनाओं को मोड़कर उसके रास्ते पे चलना पहले जरूरी है। ये परमार्थ पथ में जाने वालों की खूब यही किया ना। भंडारा जी को किसी ने कहा अभी निकले जब घर से, तब तो 18-19 साल के थे, कि तुम तत्व का अधिकारी है, ब्राह्मण शरीर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, तो तुम तो उन्होंने साफ कह दिया, पहले नहीं लिखूं अवदेशा, पीछे लूँ तत्वोपदेश, पहले मैं साक्षात भगवान के दर्शन करूंगा, इसलिए मैं तो कृष्ण मंत्र जपूंगा, पहले साक्षात्कार हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास तत्व का उपदेश देने आऊंगा। तो सर्व ब्रह्म कहने का कुछ अर्थ नहीं, इसलिए बाबा ईश्वर की विशेषता को समझकर ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो इसमें क्या विशेषता है कि एक ओर तो हमारा हृदय उससे प्रेम करने के लिए व्याकुल होता है, और दूसरी ओर वो खींचता है, तो कहीं तिरछी चितवन से खींचता है, कहीं मंद मुस्कान से खींचता है, कहीं पाँव की रुंझुन से खींचता है, कहीं बांसुरी की आवाज़ से खींचता है। वो लोगों के मन को अपनी ओर खींचता है। देखो संसार में स्त्री पुरुष के प्रेम को सच्चे प्रेम में क्यों मानते हैं, खीर के प्रेम में सच्चे प्रेम को क्यों नहीं मानते, सोने के प्रेम को सच्चे प्रेम में क्यों नहीं मानते? बोले तुम तो सोने से प्रेम करते हो, पर सोना तो तुमसे प्रेम नहीं करेगा। सोने में एकांगी प्रेम करना पड़ेगा, खीर में एकांगी प्रेम करना पड़ेगा, लेकिन स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम करेंगे तो डबल हो जाएगा। इसलिए अर्थ प्रेम की अपेक्षा भोग प्रेम लौकिक सुख देने वाला होता है, और धर्म प्रेम लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख देने वाला होता है। हाँ, यदि स्त्री में आप सब स्त्रियों में राधा रानी आरोप कर लो, सब पुरुषों में कृष्ण आरोप कर लो, तो दुनिया में भी सुख और परलोक में भी सुख, फिर वह क्या गया, अंदर बार एक हो गया ना, त्रिपुटी एक हो गई, प्रेम, प्रेमास्पद और प्रेम करने वाला, तीनों एक हो, यही अल्टीमेट स्थिति है। देखो कृष्ण खींचते कैसे हैं, गले में कौस्तुभ मणि, सांवरा रंग गले में लाल मणि, अनुरागमयी गोपी कहती है हम भी कभी अनुराग से भर के लाल मणि बन जाएंगी, और ऐसे ही कभी अपने कृष्ण के गले से लग जाएंगी। मणिधर श्वेत श्वेत हीरों की बड़ी बड़ी माला गले में पहने देख मन में होता है कि हम भी माला बन जाएं। ये जीव तत्व हैं, ये सबको आकृष्ट करते हैं। आगण्यन गायों को गिनते हैं, अच्छा संभालते भी हैं। बड़ी खुशी हुई, हम तो समझते थे कि जो उनसे प्रेम करता है उसकी गिनती ही इनको नहीं मालूम। दृढ़ विश्वास
रोज पढ़ते थे। लेकिन आज एक छोटा सा अनुभव हुआ, इसलिए बताती हूँ कि तुम लोगों के भी कभी ये सब काम आएंगे। बहुत अच्छा। जैसे मैंने उस मंदिर का बताया था, आज सवेरे ये है ना बलराम, वो मुझे पूरे 7:45 यहाँ ला के चाय रख देते। वो जानता है कि 7:45 से पहले इसका जो भी ये करती है वो होगा नहीं। तो वो ये लोग 7 बजे 7:30 पीते, तो मैं नहीं पीती, तो मुझे नहीं पीनी। कहते आप कितने बजे पी सकते हो? मैं भावू क्या, मैं कहा 7:45। उसने कभी 7:45 का 7:46 नहीं किया। अब वो चला गया, गोपी तो गोपी है, कभी इधर कभी उधर कोई कुछ। तो मैंने इतने दिन चाय नहीं पी, जिस दिन से हो गया 7 दिन हो गए। तो आज पता नहीं अचानक, एक तो बीच में लय नहीं हुआ तो नींद भी नहीं आई, और दूसरा कुछ शरीर ऐसा लगा कि जोड़ पीठ भी हो गया, सब कुछ हो गया। अजी चाय मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो पर मैंने कहा कि ये मेरे मन का खेल है कि शरीर को जरूरत है। तो मैंने जैसे कोई भगवान को परीक्षा करने के लिए लगा दिया। मैंने कहा यदि मेरे मन का खेल है तो चाय नहीं मिलेगी, नहीं उठना नहीं, कहना नहीं किसी को। भारती भी आती है सवेरे मनिया करने को, ये 7 बजे आती है एक बार। मैंने कहा किसी को कहना भी नहीं, उठना भी नहीं। यदि मेरे शरीर की ज़रूरत है तो शरीर तो उसका है, उसको पता होगा। आप सच मानोगे, मैं बैठी रही पूरे 7:45 बजे भारत चाय लेके आ गया। मैं कहा आज 7 दिन के बाद कैसे चाय लेके अचानक आ गई? तो कहते चाचा ने कहा था बना के रख जाना, तो मैं उठूँगा तो मैं उसको दे दूँगा। तो मैं दरवाज़ा खोला तो आपकी आँख खुली थी, तो मैं लिया। तो मतलब अगर हमारा दृढ़ विश्वास हो तो भगवान हमारी छोटी से छोटी नीड को भी समझते हैं और पूरा करते हैं। मैंने प्रण कर लिया, मैंने कहा किसको भूलना नहीं कि मुझे चाय चाहिए, और अगर मेरे शरीर की जरूरत है तो वो अपने आप भेजेगा। एक इसमें शर्त लगा दी ना। तो मैंने कहा भाई ये दृढ़ विश्वास हो, श्यामचरण दास जी के दोनों में है ना, यदि दृढ़ विश्वास हो बने सब काम। तो हम फिर भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है, फिर जब ज़्यादा गोड़ा दुखे तो फिर भूल जाते हैं, फिर नहीं याद रहता कि ये हमारे फायदे के लिए है। नहीं, आपको तो सब ध्यान रहता है, हम ही प्रैक्टिस कर इसलिए रहे मुझे हैं। बड़ा हर्ष हुआ, हमें गोपी बहुत को भी अच्छा बताया। लगा। मैं क्या गोपी, एक दृढ़ विश्वास रखो भगवान पर, तो वो हमारी छोटी से छोटी जरूरत को भी जानते हैं। कर ही रहे हैं। आज 7वां दिन है, वो पहली तारीख गया था, 7 दिन किसी ने नहीं पूछा, ना मुझे इच्छा ही हुई। आज पता नहीं क्यों मेरे को इच्छा भी हो गई और वो ले भी आई। गायों को गिनते हैं, अच्छा संभालते भी हैं, बड़ी खुशी हुई। हम तो समझते थे कि जो उनसे प्रेम करता है उसकी गिनती ही इनको नहीं मालूम है कि कितने लोग इनको प्रेम करते हैं। ये पहचानते ही नहीं होंगे कि इन पर मरने वाले कौन कौन हैं। पर वो तो सबको संभाल करते हैं, हमको तो चाय तक पहुँचाते हैं। देख लो दीदी, वही बात आ रही है। छोटी से छोटी जरूरत भी जो साधक की है वो उसको फिक्र है। हमको तो मालूम नहीं था, लेकिन ये तो माला हाथ में लेकर जप रहे हैं, ओ गोरी, ओ धोरी, ओ गंगा, गोरी ओ लोरी यमुना, गंगे जमने ओ नर्मदे सरस्वती। धवली। तो ये तो गायों का नाम जप रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आओ। इससे तो अच्छा था हम मनुष्य ना होते, गाय ही होते हैं। दुलारते तो सही, लेकिन जो अपनी गायों को संभालता है वो हमको भी जरूर संभालेगा। इसमें बड़ी भारी आशा है। तो देखो, मणि पहनकर भी आकृष्ट करते हैं, गौओं को गिनकर भी आकृष्ट करते हैं, और माल्याधिगंध तुलस्या, ये जो चीज पसंद आ जाती है उससे विक्षेप भी हो तब भी उसको नहीं छोड़ते। ये प्रीतम के गुण हैं कि तुलसी की माला पहनते हैं और इन्हें काले काले भंवरे घेर लेते हैं, चारों ओर गुंजार करते हैं, बड़ा हल्ला मचाते हैं। लेकिन तुलसी की माला, उसकी गंध बड़ी प्यारी है। भले आँख में घुस जाए भंवरे, लेकिन तो तुलसी की माला निकालते नहीं, इतना प्रेम। तो ये भी गोपी को खींचता है, जिसकी गंध बहुत प्यारी। ऐसी तुलसी की माला गले में डाले, एक और तो हीरा, एक और वृंदावन का पौधा, और दोनों भगवान के वक्षस्थल पर रक्तमणि, श्वेतमणि, और बीच में ये हरितमणि, तुलसी के कलश की माला। अब देखो, इतने तो मतवाले
इस पर भी अपने प्रेमी को भूलते नहीं। अपना जो प्रणयी अनुचर है, प्रेमी अनुचर, तो प्रेम उसको कहते हैं जो कभी छूटे नहीं। अपनी ओर से अखंड भाव संपन्न का नाम प्रेम है। जो टूट जाए सो प्रेम नहीं। श्रद्धा टूट जाती है क्योंकि गुण देखकर होती है, अवगुण देखकर मिट जाती है। सेवा प्रभु ने स्वीकार की तो चलती है, नहीं तो स्वीकार की तो छूट जाती है। लेकिन प्रेम नहीं छूटता। प्रेम की नींव बड़ी मजबूत है, वज्र से भी कठोर। सृष्टि बदल जाए, प्रलय हो जाए, पर प्रेम नहीं बदलता। दूसरी बात क्या है कि हृदय में कठोरता को नहीं रहने देता, इसमें स्नेह देता है। कितना भी रूठे, कितना भी मान करे, बाद में पिघल जाएगा। बात वहीं की वहीं आएगी, बाकी सब बेकार। और महाविश्वास प्रेम में होता है तो अखंड होना, स्नेह से, द्रवता से युक्त होना और महाविश्वास से युक्त होना। ये जो प्रेम में महाविश्वास की प्रधानता है, गला काट दे और उसमें भी मालूम पड़े कि हमारी भलाई है, इसको प्रणय। बताया ना आपको कई बार, गला काट रहा है और फिर भी वो चुप रहता है। ये नए से आगे है। जो दिल्ली में होता है राजनीति, वो नए है। अयोध्या में विनय रहता है, हाथ जोड़कर लोग बोलते हैं। द्वारिका में परिणय रहता है, विवाह की राजधानी है। और ये जो वृंदावन, ये प्रणय की राजधानी है। बंबई में अभिनय की प्रधानता है, ये नए सब में है। तो प्रणयनो अनुचरस्य कदाम से, अपने प्रणयी अनुचर के कंधे पर हाथ रख के, इन सब से वही कि इस गवार ग्वाल के कंधे पर हाथ रखते हैं और हमसे इतनी दूर। अरे ये प्रेमी कहते हैं ईश्वर हमें पंख ही दे देता तो सीधे उड़कर वहीं पहुंच जाते। ये प्रेमी लोगों की लालसा भी बड़ी विचित्र विचित्र होती है। वो एक माई कभी कभी कथा में आती है, आजकल नहीं आती। वो गाती है कि कभी कि ये संत हमारे घर में भोजन करने क्यों पधारें तो मैं परवल का साग बनाऊं, मैं आलू का साग बन जाऊं, मैं मालपुआ बन जाऊं। देखो ये साधारण लोगों के लिए तो हंसी की बात है, लेकिन पहले पहल जिसके मन में आई होगी ये बात, हम गाने वाले के लिए नहीं कहते ये बात, पर पहले पहल जिसके मन में भी ये बात आई होगी, हम उनकी जीभ के लिए, उनके भोजन के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएंगे। उसमें अंदर कितनी सेवा की भावना होगी, कितना प्रेम होगा। तो ये प्रेमी है, प्रणयी है। ये कैसा है कि अनुचर है। ये सखा लोग भी कई तरह के होते हैं। तभी दीदी वो अंदर जब सब मंजरियाँ होती है, वो भावरूपी इसी प्रेम के कारण बनती है। जो मंजरियाँ होती हैं, आप बताए ना, भावरूपी बनती है वो प्रेम के कारण, है ना। यही ना, वो भक्ति नहीं बताया था एक बार, एक संत ने हमें बताया कि देखो 9 प्रकार के भाव होते हैं, 4 प्रकार की अलग अलग सखी मंजरी होते हैं। 9 चौके 36, ये है 36, और 8 सत्य 56, यही 56 भोग 36 हो गई भाव। तो ये सखा लोग भी कई तरह के होते हैं। एक सुहृद होते हैं बड़े। कृष्ण जब धूप में चलते हैं तो डांटते हैं कि जाना नहीं उधर। जब जमुना में कूदते हैं तो जाकर हाथ पकड़कर निकाल लाते हैं। जब पेड़ पर चढ़ते हैं तो कहते हैं हम नंद बाबा से शिकायत कर देंगे तुम्हारी। यहाँ है 4 प्रकार के सखा, ये किताब पढ़ी है गौर गणेश दीपिका। तो ये भी प्रेम है, सुहृद कहते हैं। एक सखा होते हैं, एक प्रिय सखा होते हैं, एक प्रिय नम्र सखा होते हैं। प्रिय नम्र तो ये है ना, उनकी दाम उनकी तो 4 कक्षा हैं, सुहृद सखा, प्रिय सखा, नम्र सखा। ये चारों कृष्ण के अनुचर हैं, जिसमें कृष्ण सुखी हों वही करते हैं। उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। कंधे पर हाथ रखना बराबरी का सूचक है। हृदय पर हाथ रखना दिल लेना है, और सिर पर हाथ रखना दिमाग लेना है। गोपियां कृष्ण से यही कहती हैं हमारे हृदय पर और सिर पर हाथ रखो। और ये ग्वाल बाल कृष्ण के कंधे पर हाथ रख देते हैं और हाथ अपने कंधे पर रख लेते हैं। क्रिया शक्ति के लिए जो सहारा है उसका नाम सखा होगा। हाथ से कर्म होता है, तो जिसके कंधे पर हाथ रख दें और हाथ को थोड़ा विश्राम मिलेगा, माने कर्म में जो हमारा सहायक हो, जो काम हम करते हैं वो करके हमें मदद पहुंचाए, तो ये अनुचर है। उसके कंधे पर भगवान हाथ रखते। तो इसमें भी प्रेमियों के मन में आता है कि देखो ये अपने प्रणयी से, अपने प्रेमी से कितना संबंध रखते हैं। अपने प्रेमी को प्रेम करना ये भी बड़ा भारी आकर्षण है। श्री रामानुजाचार्य ने शरण्य के 2 गुण माने हैं। पहला आश्रयण पालकत्व, दूसरा आश्रित कार्य निर्वाहकत्व।
तो जो हाथ बढ़ाए उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेना, और वो जो लालसा अपने मन में रखता हो उसे पूरी कर देना, ये दोनों शरण्य के गुण हैं। तो प्रेमी के भी, प्रीतम के भी ये गुण हैं। प्रेमी को प्रेम करने में मदद दे, उसकी चित्त वृत्ति को शांत करे। तो हाथ फेंक फेंक कर, भाव बता बता कर जब कभी गान करते हैं तो वो भी लोगों की चित्त वृत्ति को खींचने के लिए गायन गाने वाले के प्रति लोगों की रुचि होती है। ये जो उपदेश है ज्ञान परवश होता है, और जो संगीत है वो प्रेम बरबश होता है। तो देखिए, संगीत में बारंबार एक बात को दोहरा देते हैं, उसमें जो ध्रुव है, उसमें जो टेक है, उसका अभ्यास होता है। तो दोहराने में जो चित्त वृत्ति में एक प्रकार की गति उत्पन्न करता है, जिस बात को हम दोहराते हैं उससे हमारे हृदय में प्रीति का संस्कार उत्पन्न होता है। आप जिस काम से प्रेम करना चाहते हो बारंबार उसको दोहरावें, बाद में उसके बिना आपको मजा ही नहीं आएगा। ये दंड बैठक करने वाले लोग जो होते हैं, 1000 2,000 कर लेते हैं दंड बैठक, पहलवान लोग, कुश्ती लड़ने वाले, तो जब उनको आदत पड़ जाती है तो जिस दिन ना करें उस दिन उनको चैन नहीं पड़ता। अच्छा, कोई किसी के घर रोज जाने लगे, एक दिन ना जाए तो उसके मन में बड़ी खलबली हो जाएगी। जिसके घर में जाए उसको भी खलबली होगी कि क्यों नहीं आया। हमारा एग्जाम्पल आ गया। हाँ, पता है क्या, कभी कोई मेरा तबीयत खराब होती, जुकाम में, तो कहूँगी आज हम दीदी के घर नहीं जाएंगे, आराम करूँगी। और शाम होती है तो तैयार होके आ जाएगी कि चलो चलो साइकिल चाबी उठा लो। तो मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसी ही होती है। प्रेम की लक्षण। तो प्रेम में 4 बातें होती हैं। देखो, प्रेम में ना एक दूसरा नहीं कोई रहता, हम ही बन जाते हैं। ये प्रेम का लक्षण है। राजा मुझे और उस दिन आपने बताया ना, बड़ी अच्छा लगा था। इसमें भी आ गया अपने का, प्रेम ही ईश्वर है। तो वो प्रेम जो है ना, वो इतना अच्छा लगने लग गया कि वो पास ही जो तुम चीज है इसमें उसको पढ़ना, उसने कितना लिखा है कि कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, एक सिर्फ जो अंदर हमारे कृष्ण प्रेम है, इसको अंदर बार सब एक फिर इसके बाद वही पढ़ेंगे। ये तो इसमें जो चीज पढ़ने वाली है पढ़ेंगे, राधा हाँ, तत्व पढ़ेंगे, राधा तत्व ही है सारा। एक सज्जन गए कस्तूरी खरीदने, तो दुकानदार ने पूछा कितने की चाहिए? बोले 1 रुपए की। 1 रुपए की तो दिखाई, तो दुकानदार ने राई बराबर, तो लेकर उन्होंने मुंह में डाल लिया। बोले समझा भाई, नमूना दिखाया है। उसके बाद चदरा जो था वो कंधे पर वो फैला दिया कि इस पे डाल दो। वो बोला अरे भाई, वो दे तो दिया नगद, 1 रुपए की कस्तूरी ही तो दी थी वो, और जो तुमने मुंह में डाल ली। तो बोले कि वाह, उसका तो स्वाद ही नहीं आया जीभ पर। वो क्या है? माने कि कस्तूरी इतनी कीमती चीज है कि वो चदरा भर के नहीं मिल सकती। उसका एक कण भी मनुष्य के लिए बड़ा उपयोगी है, बड़ा शक्तिशाली है। तो वो कृष्ण पल भर भी यदि अपने हृदय में आ जाएं, तो ये देखो, ये हिरणी कृष्ण सार मृग की पत्नी है। लेकिन महाराज, इस ग्वाले ने जो बांसुरी बजाई तो गांव जंगल में हल्ला मच गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो एक तो ध्वनि सुनकर मोहित हो गई हिरनियां, और दूसरे कृष्ण नाम से उनको भ्रम हो गया कि कहीं हमारे पति का नाम ही तो नहीं। तो एक तो तुलसी की गंध, एक काला शरीर, कृष्ण सार में, तो दूसरे वंशी की ध्वनि। ये जो हिरनियां थी, इनका चित्त ठगा गया, धोखे में पड़ गया। अब ये देखो, असल में ठगाना भी किसके साथ? जिसको हम चाहते हो और कभी धोखे में वो मिल जाए। प्रेम हमारा बहुत हो, रात में देखा एक बार कि हमारे घर ही वो चोरी करने आया है। अच्छा, ये चोर? तो आंख बंद करके पड़ गए कि ले ले जो तेरा मन। तो अरे, वो तो तुम्ही को चुरा कर ले जा रहा है। बोले ऐसी खुशी हुई मन में, जिसको हम चाहते थे वही चोर बन के आ गया। असल में वंचना क्या है? सबसे बड़ी वंचना ये है कि हम भगवान को छोड़कर संसार में लग गए। ठगी तो ये है। मुश्किल तो सिर्फ यही है। और यदि भगवान बांसुरी बजा करके हमारे मन को संसार में से घुमा लें, अपनी ओर कर लें, तो ठगी भी हमारे लिए कितनी कल्याणकारी है। मैं तो यही समझती हूँ कि वो जो एक बीबी लाजो के घर में बंसरी सुनी ना, उसने अपनी छाप उसी दिन लगा दी होगी। भले उसके 20 वर्ष बाद हमको इधर भक्ति मिली। ये मत देखो कि हम ठगे गए, ये देखो कि ठगा किसने।
उसकी ओर देखो जिसने ठगा है, अपनी ओर क्या देखते हो कि हम ठगे गए। तुम कौन हो, बड़े कोहिनूर हो कि ठगे गए, तो बड़ी भारी हानि हो गई। अरे देखो ना, ठगे जाके तुम किसके हाथ पहुंच गए। तुम्हें तो बादशाह ने ठगा है, परमेश्वर ने ठग कर तुमको अपने पास बुला लिया। तो कणित वेणु रव वंचित चित्ता एक विशेष ध्वनि करते हैं, ऐसी विशेष ध्वनि जो प्राणी के चित्त को चमत्कृत कर दे। ये रव शब्द का भी बड़ा अद्भुत अर्थ है। वैसे तो रव माने ध्वनि। शंकर जी के भक्त का एक श्लोक है बहुत बढ़िया, एक कुसुमांजलि नाम का ग्रंथ है संस्कृत में, जगद्धर भट्ट की रचना है, बड़ी विचित्र। यस्व रवम तरवरम ददाति, जो तुम्हारे सामने रव बोलता है, गले से आवाज निकालता है, उसे वर देते हो, और जो तुम्हारे सामने मद करता है उसका दमन करते हो। मतलब उल्टा कर देते हो, रव करते हो तो वर दे देते हो, और जो मद करता है उसका दमन कर देते हो। वाह, यस्य रवम तवरम ददाति। तो तुम्हारा खिलवाड़ तो समझ में आ गया, क्योंकि अक्षर को उलट देते हो। रव करे तो वर दो और मद करे तो दम तोड़ दो। यदि तुम्हें अक्षरों को उल्टने का ही शौक है तो मैं तुम्हें नमः कर रहा हूं, तो तुम अपना मन इधर क्यों नहीं करते हैं? अपना मन ना मन नम को मन करते। तो रव, ये उल्टे शब्द बड़े अच्छे बना। इसको बोलते हैं, वो व्याकरण का करते हैं। एक तो रव माने होता है शब्द, आवाज, परंतु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस रव शब्द का अर्थ बड़ा विचित्र दिया है। एक बार ध्यान दिलाए बिना ध्यान आए नहीं, और एक बार सुना दें तो आदमी कहे बड़ी सीधी बात है। ये राम, राम में जो र है, इसको तो आप जानते होंगे कि वो अग्नि बीज है। हेतु कृसानु भानु हिम करके, र माने अग्नि का बीज, और व माने जल, अमृत का बीज। रम अग्नये नमः, वम वरुणाय नमः। क्या हुआ? बोले वेणु रव क्या है कि आग लगाना और आग बुझाना। एक बार तो आग लगाती है। ये रव शब्द का अर्थ श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने प्रबोधिनी में ऐसा कि ये एक बार हृदय में आग लगा देती है, अत्यंत पीड़ा व्यथा होती है, ये र है। और उसके बाद अमृत से सींच देती है। जो आग लगते ही डर जाते हैं उनको अमृत का मजा नहीं आता। तो जो एक बार इस आग को सह लेते हैं उसको परम अमृतत्व की परम प्राप्ति हो जाती है। तो ठगाने में भी, ये भी जब अगर इच्छा से छोड़ो ना, स्वयं प्रयत्न करके, तो वो दुखदाई है। अगर किसी संत की कृपा हो, अपने आप ही छूट जाए संसार, तो फिर कोई दुखदाई नहीं, फिर तो आनंद ही आनंद। ठगाने में भी बुद्धिमानी चाहिए, सबके हाथ नहीं ठगा जाना चाहिए। ये बांसुरी वाले के हाथ ही ठगा जाना चाहिए। वो हिरनियां ठगी गई। ये तो है कृष्ण सार मृग की पत्नी, लेकिन जाकर कृष्ण के पास बैठ गई धरना देकर। उनको यही लगा मानो यही हमारे पति हैं। बैठ गई धरना देकर, हमको तो तुम चाहिए। कृष्ण सार मृग जहाँ चाहे छलांगे भरे, अपने कस्तूरी लिए रहे, हमको तो यही चाहिए। अद्भुत ये गीत है। इसमें यह नहीं मालूम पड़ता कि हिरणी की तरह गोपी है कि गोपी की तरह हिरणी है। गोपी के लिए जो बात कही गई वो हिरणी के लिए भी है, और हिरणी के लिए जो बात कही वो गोपी के लिए भी है। गोपियां कहती हैं हम कृष्ण की गृहिणी हैं, और किसी को अभिमान होए कि गोपी हमारी पत्नी है तो वो सुन ले हमारी घोषणा, हम किसी और गोप की पत्नी नहीं, हम कृष्ण गृहिणी हैं। ये सुखदेव जी ने कृष्ण दत्तव शब्द का प्रयोग किया गोपियों के लिए। जैसे घनघोर घटा छाई हो काली काली, और उसमें बीच बीच में बिजली चमक रही हो, वैसे कृष्ण के आसपास उनके वक्षस्थल पर बिजली की तरह चमक रही। गोपी कृष्ण तो काले बादल के समान है, लेकिन रस वर्षी बादल हैं। तो बोली कि हमें तो ये कृष्ण चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण गुण गणार्ण है। हिरण में कोई एक आध गुण है, हिरण के गुणों की तो गिनती हो सकती है, लेकिन कृष्ण तो गुण गणों के अर्णव हैं, समुद्र हैं। तो बोले गोपियों की क्या दशा हुई, हिरणियों की सी, और हिरणियों की क्या दशा हुई, गोपियों की सी। ये इव शब्द जो बीच में है, हरिण्य इव गोपिका, गोपिका इव हरिण्य, ये क्या हुआ है कि हिरणी गोपी हो गई और गोपी हिरणी हो गई।
अरे इनको हिरनियों से भी ईर्ष्या हो रही है कि वो वन में रहती हैं और कृष्ण के पीछे पीछे घूमती हैं, और वो जब बांसुरी बजाता है तो जाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती हैं, और उनके पति जंगल में चरते रहते हैं तो उनको छोड़ करके भी यहाँ बैठती हैं, और हम ऐसी अभाग्नी हैं कि जा नहीं सकती। फिर बोली कि उनके पति ऐसे हैं जो छोड़ते नहीं, और कृष्ण सार जो है वो मना नहीं करते। अरे मना क्यों नहीं करते हैं कि घर की आशा ही उन्होंने छोड़ दी। हिरणी कहती हैं कि अब हम घर गृहस्थी नहीं करेंगे, कृष्ण सार मृग के साथ ग्रस्तन होकर नहीं रहेंगे, अब तो हम कृष्ण के साथ भक्तन होकर रहेंगे, बांसुरी सुनेंगे। ये गोपियां अपने दिल में ऐसा सोचती हैं। ग्रह की आशा छूट गई, घर और भोजन की आशा माने अशन भोजन, और ग्रह आशा का एक दूसरा अर्थ है, रामायण में इसका प्रयोग है कि आशा वसन व्यसन नहीं तिनहि, रघुपति चरित हो ही जह सुनहि। तो आशा माने दिशा, तो जिस दिशा में घर है गोपियां नहीं देखती कि वो किधर है, वो उधर देखती हैं जहां कृष्ण है। और हिरनियां उधर नहीं देखती जिधर हिरण है, उधर देखती हैं जिधर कृष्ण है। लौटकर घर जाने की आशा मन में नहीं है, उस दिशा को भी छोड़ दिया, मुंह घुमाकर उधर देख नहीं रही। तो ये देखो संसार से चित्त उठाने की एक प्रक्रिया है। संसार में लगे हुए मन को इतनी उलझुल बातें मन में आती हैं, आप सोच कर देख लो, जिनसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, लाभ नहीं हानि नहीं, अपना कोई नाता रिश्ता नहीं, सुख दुख नहीं, ऐसी बातें सोच सोच कर मन दुखी होता रहता है। बोले इस संसार के झगड़े से मन को कैसे निकालें? आओ गोपियों के मन के साथ अपना मन मिला दें। एक भक्त कहते थे मनुष्य भगवान से कैसे मिलता है कि बस किसी भक्त के दिल से अपना दिल मिला लो। करोड़पति बनने का कोई उपाय है? बोले किसी करोड़पति की फर्म के पार्टनर बन जाओ। बोले ये फर्म हमारा है, तो किसी भक्त के दिल से अपना दिल मिला लो, तो जब भक्त का दिल भगवान से मिलेगा तो तुम्हारा दिल भी भगवान से मिल जाएगा। एक हमारे भक्त थे वृंदावन में, तो वो बड़े मजे से कहते थे, तेरी गली में आकर खो गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है और मैं तुमको ढूंढता हूं। तो भक्त के गोपी के दिल से अपना दिल मिलाओ, तो देखो तुम्हारा दिल कृष्ण के पास ही मिलेगा।